Hello children, again I am with you NCERT series. Seven parts of this chapter we have discussed. In the last part we started NCERT exercise, and this is the next part of the NCERT exercise. In this video we will finish the chapter with NCERT exercise. तो 5 to 6 न्यूमेरिकल्स हम लास्ट वाली वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डिस्कस हियर. A ball is gently dropped from a height of 20 meter. What is this height? Or same we can write it distance 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. एक बात और चिल्ड्रन, जब भी आपको कोई बात समझ में ना आए, आपको ये ना पता लगे कि ये चीज क्या दे रखी है, अब हमें इन्होंने कहा कि इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ दिस, कि वेलोसिटी इस रेट से इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी लिख रखा है तो हमें लगता है कि वेलोसिटी गिवन है ना. तो कंफ्यूज ना हो, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही कि क्या गिवन है, हमें उसकी यूनिट देखनी है. हमें क्या देखना है? यूनिट, कि यूनिट क्या गिवन है. तो यहाँ पर क्या यूनिट है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन. सो दिस इज एक्सेलरेशन. तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या दे रखी है, हमें जो गिवन थिंग्स हैं वो क्या है. जैसे यहाँ पे मीटर है, तो मीटर किसकी होगी? डिस्टेंस की होगी या डिस्प्लेसमेंट की होगी. तो हाइट भी क्या होता है? एक डिस्टेंस ही होता है. तो जब भी आपको ना समझ में आए तो आप उसकी यूनिट को देखें, यूनिट से आपको पता लग जाएगा कि ये चीज क्या गिवन है. विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. तो किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करे. इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी. समझिए केस को, समझिए इन्होंने क्या कहा है. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड. A ball is gently dropped from a height. A ball is dropped from this height. At highest point, velocity is always zero. तो ये highest point है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है जो जीरो होती है. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं, तो हाइट के ऊपर हमने यहां से फेंकना स्टार्ट किया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या होगी? इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. हाईएस्ट, ये याद रखें, हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. जब आप नीचे से ऊपर फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट क्या हो? हमारा फाइनल पॉइंट, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी. जब ऊपर से किसी चीज को ऐसे ड्रॉप करेंगे, हमने ऐसे पकड़ रखा है, हमने ऐसे पकड़ा उस चीज को, ऐसे ड्रॉप कर दिया नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास किस में है? वो रेस्ट में है. हमने अपने आप से कोई वेलोसिटी नहीं दी ना ऑब्जेक्ट को. अपने आप से वेलोसिटी कैसे देते हैं? जब क्रिकेटर्स बॉल फेंकते हैं, वो अपने आप खुद से कुछ वेलोसिटी देते हैं उसको, पर हमने उसको जेंटली पकड़ा और ड्रॉप कर दिया ऐसे. तो हम खुद से कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, जेंटली ड्रॉप कर रहे हैं. इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. और फाइनल हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. और आपको डिस्टेंस दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है, टाइम. आपको ये चीजें निकालनी है. देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? u इज जीरो, v आपको कैलकुलेट करना है, और आपको टाइम कैलकुलेट करना है, और आपको डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर, और आपको एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब आप देखो आप किस इक्वेशन का यूज कर सकते हो. v इज इक्वल टू u प्लस ई टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2vs. आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए? u चाहिए, ठीक है, u गिवन है.
आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन भी गिवन है, पर आपको टाइम चाहिए, टाइम इज नॉट गिवन, तो आप फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सेकंड में आपको डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस हमें नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अब हम फाइनल वेलोसिटी किससे निकाल सकते हैं, अब देखो सेकंड वाले से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें टाइम चाहिए, टाइम हमें गिवन नहीं है। थर्ड देखो v, v हमें गिवन नहीं है, हम v निकाल सकते हैं यहाँ से। u हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन, तो हम यहाँ से थर्ड इक्वेशन का यूज करके क्या निकाल सकते हैं चिल्ड्रन, हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज 0 बाई 2 sorry is equal to 2as. What is 2as? What is acceleration? Acceleration is 10. Time is, sorry, as distance. What is distance? 20 meter. So this is, what is v square from here? V square is 20 into 20. So what will be value of v? 20 meter per second. यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टाइम। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, अब हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके इजीली टाइम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है और एक्सेलरेशन भी, तीन चीजें हैं, हम फोर्थ हम निकाल सकते हैं। यूज करो, v is equal to u plus 80. v is 20, u is 0 plus acceleration is 10 into t. So 20 is equal to 10 t. t is equal to 20 by 10 is equal to second. तो हमारे पास टाइम की वैल्यू क्या आई, 2 सेकेंड। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। हमने वेलोसिटी निकाली अपनी थर्ड इक्वेशन का यूज करके, और हमने टाइम निकाला किस इक्वेशन का यूज करके, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। तो अब हम यहाँ से हम दोनों चीजें निकाल चुके हैं, टाइम भी और वेलोसिटी भी। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर व्हाट टाइम, दिस विल बी 2 सेकेंड। क्लियर चिल्ड्रन? सो यहाँ पे आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, an artificial satellite is moving in a circular orbit. This is last topic, uniform circular motion. This is circle, radius. This radius. This radius value is 42250 kilometer. 42250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours. कितना टाइम ले रहे हैं, 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हमारे पास रेडियस भी गिवन है, हमें टाइम भी गिवन है, हमें तो हमें क्या निकालना है, कैलकुलेटेड स्पीड टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। वेरी सिंपल। कैसे निकलती है हमारी स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, इसने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ऐसे ऐसे गया और दोबारा इसी पॉइंट पर आ गया, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हुआ, इट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बाय टाइम। 2 into what is the value of pi, 3.14 into radius is 42250 by time is 24 hour। तो यहाँ पर जो हमारी स्पीड की वैल्यू आएगी दैट इज
1 पॉइंट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से आप कट कर सकते हो 12 से, यहाँ भी आप जो भी चाहो कट कर सकते हो, अगर होता है 2 से भी कट कर सकते हो। तो जब यहाँ से आप इसको कट करोगे, जो आप इसकी वैल्यू निकालोगे, तो वो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.105 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर आवर. This will be value of the speed in kilometer per hour. This is in kilometer per hour. 1.105 into 10⁴ किलोमीटर पर आवर. अगर आप इसको सेकंड में निकालना चाहते हो, किलोमीटर पर सेकंड में, अगर आप मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो तो इंटू 5/18 कर सकते हो. अगर मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो किस में आएगी, इंटू 5/18 करेंगे. अगर किलोमीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हो तो आवर्स को सेकंड में चेंज कर दो, बाय 3600 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो जब हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में निकालेंगे, बाय 3600 करके निकालेंगे, तो हमारे पास जो स्पीड की जो वैल्यू आएगी वो है 3.069 किलोमीटर पर सेकंड. दिस आंसर वी विल गेट इन किलोमीटर पर सेकंड एंड दिस इज इन किलोमीटर पर आवर. Here units change. Understood? So यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी. क्या कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? यस, टेल मी फास्ट. स्पीड. क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड. बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती. वेलोसिटी इज वेरिएबल. वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. क्यों? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, एंड इन सर्कुलर मोशन डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड विल बी कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. I hope you understood this numerical. Now next, state which of the following situation are possible and give an example for each of this. An object with a constant acceleration but with zero velocity. Think about it. An object with a constant acceleration. Acceleration is constant but with zero velocity. Zero velocity. क्या सिचुएशन होगी जिसमें वेलोसिटी जीरो हो बट एक्सेलरेशन क्या हो, हमारी कांस्टेंट हो? एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी जीरो. अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, मुझे बताएं इसके अंदर क्या हो. दिस इज ग्राउंड. मैंने किसी भी बॉल को ग्राउंड से ऊपर की साइड में थ्रो किया, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया ग्राउंड से, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी? मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया. वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज ऑलवेज जीरो. अगर आप नीचे से ऊपर थ्रो करोगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. तो जब हमने इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, अपवर्ड मोशन में ट्रेवल करवाया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो. दिस इज वेलोसिटी जीरो. satisfied the condition. What will be the acceleration in this case? In this case, acceleration will act in downward direction. Acceleration in downward direction. Due to Earth's gravity.
इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या एक्ट करेगी? अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। अर्थ के ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस बॉडी को क्या करेगा? नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वी नो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। वन ऑब्जेक्ट इज अर्थ, सेकेंड इज द बॉल। तो बॉल को अर्थ क्या करेगा? अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। जब वो उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा वहां पर? वो क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी में चेंज करेगा। उससे क्या आएगी? एक्सेलरेशन आएगी। एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट चेंजिंग? नो, इट इज कांस्टेंट। अब देखो आपकी दोनों चीजें सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? आपकी वेलोसिटी भी 0 हो गई है एंड एक्सेलरेशन भी क्या है? कांस्टेंट। सबको मिल गया ना एग्जांपल? क्या हुआ एग्जांपल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in upward direction, that time the velocity becomes 0 and acceleration due to gravity acts on the object in downward direction, which is always constant, whose value is 9.8 meter per second square. Hope you understood. It means this case is possible. Now study the second case. An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. An object moving in a certain direction, किसी certain direction में move कर रहा है with an acceleration in the perpendicular direction. अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लूं जो कि मूव कर रहा है इन सर्कुलर ट्रैक में, velocity is always tangent to the circle. At every point, the velocity will be tangent to the circle. और जब हम सर्कल के केस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज ऑलवेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब आप देख सकते हैं खुद ही, ये हमारे पास क्या है? टेंजेंट। ये भी क्या है? टेंजेंट। जब वेलोसिटी टेंजेंट में चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी? जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी के चेंज होने की डायरेक्शन है। एंड टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इज इट और नॉट? टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसीलिए जो हमारी एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में आएगी? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये कौन सा केस हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ट्रेवल करता है तो उसकी एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होती है चिल्ड्रन? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो दिस केस इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये किस केस में पॉसिबल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमेशा याद रखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज इन ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज velocity at every point is tangent to the circle. Hope you understood the question. Here both the cases are possible. Yes children, here this chapter completed. Motion chapter we have completed with NCERT exercise. Let's go for quick revision. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ। क्या होता है? एक्चुअल पाथ। जो भी हमने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दिस सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्टेस्ट पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ। हम इसी एग्जांपल में शो कर देते हैं सेकंड। ओके, सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अगर हम बात करें, इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। इसके पास दोनों चीज है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, और हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो। जब हमारा जीरो किस केस में होगा, जब हमारा इनिशियल पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल पॉइंट के। जब इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। थर्ड थिंग, स्पीड। जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट क्या आ गई हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, वेलोसिटी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, इंटू 5/18। अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, इंटू 18/5। आपको ये याद रखना है। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। Same like distance and displacement, it has only magnitude, so called scalar quantity. It has magnitude plus direction, so called vector quantity. ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, तो स्पीड की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन बी जीरो फॉर स्टेशनरी या रेस्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो भी हो सकती है हमारी जो कोई वेलोसिटी है। रेस्ट को दोनों ही सेम होंगी, रेस्ट की कंडीशन में क्या होंगी, जीरो होंगी। क्लियर। फिफ्थ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, v माइनस यू बाई v एंड u क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड बाय सेकंड। तो यूनिट क्या आ गई यहाँ से, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई क्वांटिटी समझ में ना आए न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन है, तो आप क्या देखेंगे, उसकी यूनिट देखेंगे। यहाँ पर यूनिट क्या आ गई हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कैसी क्वांटिटी है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मेन चीजें हमने यही पढ़ी थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद मेन पॉइंट हमने पढ़े थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। और इन इक्वेशंस का यूज हम कर चुके हैं। आपको जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें तो इक्वेशंस को साथ में लिख लें, आपको पता रहेगा कि किस में क्या क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है, तो हम किस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन देखो, हमने रिवीजन क्यों मैंने आपको यहाँ पर करवाया, कि आपको पता होना चाहिए। जब आप कंप्लीट आप मेरी 7 वीडियोस देख लोगे तो आप अपने पूरे चैप्टर को एक पेज पर लिख सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल पेज पर, और आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। तो आप एक कंप्लीट चैप्टर को एक सिंगल पेज तक लाने के लिए आपको इस कंप्लीट वीडियोस देखें। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर दैट वी विल डू सम MCQs बेस्ड ऑन द मोशन चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।